पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केद पद्मेश का नमस्कार। इस सप्ताह जो सबसे बड़ा महापर्व हो रहा है, भारत का आदर्श श्री राम की मूर्ति का यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में होने जा रही है, एक बहुत लंबे समय से भारतीयों की प्रतीक्षा में था। एक समय तो ऐसा था जब लगता था कि शायद ही कोई भारतीय इस तरह का पीड़ा उठाए। मैं सबसे पहले अयोध्या में 13 जनवरी 1971 को दर्शन करने पहुंचा था। मन में बड़ी पीड़ा थी। यद्यपि मैं युवा था, फिर भी मेरे मन में एक विचार था कि भारत में लगता अपनी संस्कृति के प्रति, अपने आदर्श के प्रति, अपने आराध्य के प्रति कोई सामर्थ्य नहीं है जो इनको सम्मानपूर्ण स्थिति में लाए। आंदोलन हुआ, न जाने कितने लोगों ने प्राणों की आहुति बलिदान दिया। उन सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जिस समय घटना हुई मंदिर का पूरे निर्माण के लिए, मैं भी जागरण के संपादक श्री नरेंद्र मोहन और सांसद ईश्वर चंद जी के साथ था, और पल पल की खबर दैनिक जागरण के संपादक और उस समय के जो गृह स्थिति थी उस पर चर्चा लगातार हो रही थी। राम जन्मभूमि को आंदोलन एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं था कि मंदिर का निर्माण होगा। धन्य है नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ये अद्वितीय कदम उठाया, और वो सदियों सदियों तक स्मरण किए जाएंगे। जब जब अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ, ओरछा की महारानी ने कनक भवन का निर्माण कराया, उन्हें आज भी लोग स्मरण करते हैं। ऐसे इन्हें भी स्मरण किया जाएगा। कई बार क्या होता है, दोष और गुणों को लेकर के दो पाले हो जाते हैं। सही बात तो यह है कि संपूर्ण सृष्टि गुण दोषमयी है, लेकिन जब गुण अधिक होते हैं और दोष कम हो जाते हैं तो वो कार्य, वो व्यक्ति और वो मुहूर्त शुभ हो जाता है। इतिहास के पन्नों में उसे एक स्थान प्राप्त होता है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। उस दिन ज्योतिष की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है वो मेष लग्न का है। सूर्य उत्तरायण में होंगे, एक शुभ संकेत है। सूर्य का जो गोल होगा वो दक्षिण होगा। आकाश में मृगशिरा नक्षत्र का
द्वितीय चरण होगा। चंद्रमा वृष में होगा। सूर्य अपनी ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में 7 अंश का होगा। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में 27 अंश का। मंगल शुक्र की नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 19 अंश का। धनु में और धन में ही बुध पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में 15 अंश का। धन में ही शुक्र केतु के नक्षत्र 4 अंश का। शनि राहु के नक्षत्र सददिशा में 11 अंश का और गुरु केतु के नक्षत्र शनि में 12 अंश का। राहु मीन में बुध के नक्षत्र रेवती में 24 अंश का। ये उस समय की ग्रह स्थिति है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करें तो उसमें ये कहा जाता है कि शुक्र, बुध या गुरु लग्न में है तो देव प्रतिष्ठा के लिए उत्तम मुहूर्त होता है। मेष लग्न में गुरु है, लग्न में ही गुरु है और लग्नेश भाग्य में है। गुरु मंगल की राशि में और मंगल बृहस्पति की राशि में यानी गुरु की राशि में है। चंद्रमा उच्च राशि में है जिससे अयोध्या को अपार यश मिलेगा, अपार जन समुदाय का समर्थन प्राप्त होगा। वशिष्ठ संहिता में अध्याय 4 और श्लोक 20 में कहा गया कि गुरु, शुक्र और बुध कोई भी लग्न में मजबूत स्थिति में है तो तमाम सारे दोषों को समाप्त कर देता है। 22 जनवरी को ही सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:48 से और दूसरे दिन प्रातः 4:59 तक रहेगा और इसी काल खंड में अमृत सिद्धि योग भी होगा। मुहूर्त के समय में अभिजित मुहूर्त इसी कालखंड में होगा। 8वां मुहूर्त माना जाता है अभिजित मुहूर्त को, जो तमाम प्रकार के दोषों को समाप्त करने में सामर्थ्यवान होता है। एक बड़ी बात क्या है कि लग्नेश मंगल भाग्य स्थान पर है और मंगल ही निर्माण का कारक होता, भूमि का कारक होता, निर्माण का कारक होता है। मंगल की दशा प्रारंभ होगी। मंगल 23 अगस्त 2028 तक अपनी दशा में रहेगा। तो ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण योग, महत्वपूर्ण दशा, महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति, महत्वपूर्ण नक्षत्रों की स्थिति। राहु का 12वां होना कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि संपूर्ण सृष्टि गुण दोषमयी होती है, लेकिन जब गुण अधिक होते हैं और दोष कम होते हैं तो शुभ माना जाता है। चल लग्न में से गुरु से युक्त है, जिस कारण से देव प्रतिष्ठा के लिए उत्तम मुहूर्त है। आप अयोध्या जरूर जाएं। जैसे भी मौका मिले, जिस तरह से मौका मिले, जिस तरह से भी दर्शन हो, दर्शन अवश्य करें, क्योंकि भगवान श्री राम का जो जन्म है वो कर्क लग्न में है। कर्क लग्न में मंगल कारक माना जाता है और भी मंगल उनका 7वें स्थान पर उच्च का था। लग्न में बृहस्पति उच्च का, तो उनका जन्म मर्यादा के लिए, जीवन को मर्यादित के लिए और अनुशासित जीवन के लिए ही हुआ। सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए उनका जन्म हुआ और मंगल का प्रभाव उनकी जिंदगी में हमेशा पड़ा। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में उल्लेख है, बड़ा विचित्र है
कि मंगल 7वें स्थान पर, और मंगल ने ही कितना चमत्कारिक जीवन में उनके प्रभाव दिया। 28वें वर्ष में उनका विवाह होता है, मंगल का 28वां वर्ष। 41वें वर्ष में वो वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, मंगल का वर्ष। और 56वें वर्ष में अयोध्या की राजगद्दी यानी राज्याभिषेक होता है, वो भी मंगल का। और उसी मंगल के लग्नमेष में, जो कि मंगल भाग्य स्थान पर है, रामलला की प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है। जो भी दर्शन करेगा 3 तरह चीज़ों का लाभ मिलेगा। किसी तरह की कामना है, कामना की पूर्ति होगी। धन की लालसा है, उसकी पूर्ति होगी। और धर्म की वृद्धि होगी। काम, अर्थ और धर्म तीनों ही प्राप्त होंगे इस मुहूर्त में। मात्र दर्शन से, मात्र साधना से जरूर जाइए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हम भी जाएंगे, आप भी जाइए। अब इस सप्ताह में सबसे बड़ा तो पर्व यही है, लेकिन हमारे से जुड़े हुए, चूंकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, तो साप्ताहिक राशिफल के लिए, और अब साप्ताहिक राशिफल मैं सोमवार से रविवार के बीच का दे रहा हूँ। तो 22 से 28 जनवरी के बीच में जो ग्रह स्थिति है उसका क्या आप पर परिणाम होगा। इसमें मांगलिक मुहूर्त बहुत है। शादियों में आपको हिस्सादारी भी रहेगी, आपके परिवार में भी हो सकती है, लेकिन सर्दी का प्रभाव इस पूरे सप्ताह में काफ़ी कुछ रहेगा, जिस कारण से आपको अपने स्वास्थ्य, खान पान, यात्रा, इन सारी सब चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। जिनकी मेष राशि है उनके लिए आर्थिक रूप से सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धन में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 22 को धार्मिक प्रभुत्व में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। 23-24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। यद्यप 25-26 को कुछ पारिवारिक कारणों से तनाव मिल सकता है, शारीरिक सुख में भी व्यवधान आ सकता है, निजी सुख में भी तनाव आ सकता है। और 27-28 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये सप्ताह जाएगा। एक मन में जो भय है, क्योंकि वृष राशि में हमेशा मन में भय रहता है, स्थिर लग्न होने के बावजूद भी आपके मन में कुछ भय कम होगा। अकारण आप भय उत्पन्न करते हैं। 22 ऐसी ही तिथि है कि रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 23-24 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 27-28 को किसी रिश्तेदार, किसी परिजन के कारण से तनाव भी मिल सकता है। मन को मजबूत रखिए, तनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से आप दुर्बल मत होइए। जो इनकी मिथुन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 को जहाँ आपके मन में नया उत्साह और वो होगा, वहीं 22 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी भी हो सकती है। 23 और 24 को उत्साह रहेगा, जीवन के प्रति नज़रिया बदलेगा। और 25-26 को आर्थिक मामलों में संपन्नता आएगी, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है जली राशि है, आपको सर्दी से और ठंडे पानी से जरूर सतर्क रहना है। जल्दी में प्यासे हों, थोड़ा सा गर्म पानी पी लें,
क्योंकि इस सप्ताह आपको शारीरिक कष्ट मिल सकता है, यात्रा भी होगी, मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी भी होगी, धार्मिक और व्यवसायिक यात्रा हो सकती है। 22 को रिश्तों में मजबूती आएगी, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 23-24 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा देशाटन का भी योग बन रहा है। 25-26 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 27-28 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह व्यस्तता का होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। 22 तारीख कुछ ऐसी है जिसमें कुछ व्यवधान भी रहेंगे, कुछ प्रसन्नता भी होगी, उत्साह भी होगा। 23-24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। और 25-26 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 27-28 को आत्मविश्वास बढ़ेगा, सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, किसी ऐसे कार्य के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा जिसकी एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी। जिनकी राशि कन्या है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनु राशि में सप्ताह शुक्र, मंगल और बुध की युति है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगी। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, लेकिन भाई बहनों के कारण से मन खिन्न भी होगा। 22 को उत्साह रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगी। 23-24 को पिता या धर्मगुरु का सहयोग मिल सकता, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 25-26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन 27-28 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, आर्थिक मामलों में भी फिजूल खर्ची न करें। जिनकी तुला राशि है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति की दिशा में भी सफलता मिलेगी, मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, वैवाहिक कार्यों में भी आपका सहभागिता देखी जाएगी। 22 एक ऐसी तारीख है जिसमें धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी। 23-24 को भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, जीवन साथी का या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा। 25-26 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 27-28 को धन, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया है, वह कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करता है, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा जाएगा। 22 को सुखद समाचार मिलेगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 23-24 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती है, मन खिन्न हो सकता है। वहीं 25-26 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 27-28 को शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, महिला अधिकारी, महिला राजनेता या घर की महिला मुखिया का सहयोग रहेगा। जिनकी धनु राशि है, आपके लिए विशेष रूप से उत्तम होगा, क्योंकि आपकी राशि पर बुध, शुक्र और मंगल की युति है, और ये तो काफ़ी लाभदायी होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, किया गया प्रयास सार्थक होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 22 को व्यस्तता अधिक रहेगी, कार्य की अधिक दबाव रहेगा, मन में भी आस्था बढ़ेगी, लेकिन फिर भी दबाव में रहेंगे। 23-24 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 25-26 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, यात्रा देशाटन भी हो सकता, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 27-28 को भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है, उनके लिए भी अच्छा, आपकी राशि पर सूर्य होंगे,
आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बहुप्रतीक्षित कार्य करने से विश्वास में वृद्धि होगी। 22 को थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, लेकिन बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के कारण से मन प्रसन्न होगा। 23-24 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 25-26 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा। और 27-28 को व्यस्तता रहेगी, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है, आपके राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है, कहीं न कहीं पारिवारिक तनाव रहेगा, मन पर दबाव रहेगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। आपको हनुमान जी की उपासना करना हितकर होगा। 22 को पारिवारिक मामलों में व्यस्तता मिलेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक धार्मिक कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। 23-24 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। वहीं 25-26 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यस्तता अधिक रहेगी। 27-28 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मीन राशि है, उनके लिए भी ये सुखद है, उत्साहवर्धक है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन संगत ठीक नहीं। अगर आपने, क्योंकि आपके राशि पर राहु है, राहु कहीं न कहीं आपके मन को कमज़ोर करता है, और कमज़ोर मन से आपने अगर मादक वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया या करते हैं, तो आप तन को और मन को, धर्म को, तीनों को नुकसान पहुंचाते हैं। सचेत रहने की आवश्यकता है। 22 आपके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है, मांगलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में सफलता मिलेगी। 23-24 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, लेकिन किसी पारिवारिक महिला के कारण तनाव भी मिलेगा। 25-26 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 27-28 को यात्रा, देशाटन, व्यर्थ की उलझने का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह 22 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं 26 जनवरी भी देश के लिए राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र पर्व हमारा। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत अग्रिम बधाई। साथ ही शायद 22 जनवरी का भी जो अयोध्या का महापर्व है, आप टीवी पर देखें या वहाँ खुद जाएं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई।